जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, जो आगे जाके हो सकता है हमारे देश को आर्मी जैसे एक रेप्यूटेड इसमें रिप्रेजेंट करे, उन्हीं बच्चों के साथ में मैं अभी खड़ा हूँ प्रहार मिलिट्री स्कूल तेलंगखेड़ी में। यहाँ पे कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है जो शायद पूरे नागपुर को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे एक मामला इतना घिनौना सामने आ रहा है कि रैगिंग के नाम पर 9वीं 10वीं के यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग तीसरी चौथी या 5वीं स्टैंडर्ड्स के बच्चों के साथ में दुष्कर्म किया करते थे। और इस बात की जानकारी पूरी अथॉरिटीज़ को दी गई थी, स्कूल प्रशासन को दी गई थी, लेकिन उन्होंने वक्त रहते कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया और इन लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने बच्चों को ही डांट के, बच्चों को ही फटकार के, डरा धमका के रखा था। और इसी के लेकर कई सारे हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में ये पूरा मामला उजागर हुआ। आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे लोगों से बातचीत, उनसे जानने की करते हैं कोशिश कि ये जो 3 बच्चों के साथ में जो दुष्कर्म बार बार होते आ रहा था रैगिंग के नाम पे, जो सीनियर्स कर रहे थे, उसे ये किस तरीके से देखते हैं। 4 महीने पहले मेरे बच्चे की फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे एडमिशन किया था। स्कूल का नाम मैंने यूट्यूब में वगैरह देख के यहाँ पर आया था कि बच्चे को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। बच्चा एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ भी जॉब करती है। हम मॉर्निंग 6 बजे से ड्यूटी जाते हैं, शाम को 7-8 बजे आते हैं ड्यूटी से। तो हमको लगा यहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, बच्चा अच्छा रहेगा, स्पोर्ट्स होंगे, तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है उससे वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेरा बच्चा कंटिन्यू यहाँ पे स्कूल में आता था, तो अचानक से उसने 1-1.5 महीने बाद में स्कूल में आना बंद कर दिया। तो हमको लगा कि हमारे बच्चे को हम डेली बोलते थे कि बच्चे स्कूल जा। लेकिन वो 1 दिन जाता था, फिर 2 दिन नहीं जाता था। फिर बाद में अभी 4-5 दिन पहले बच्चे स्कूल से जब भागे, उसके बाद में उन्होंने हमको फ़ोन आया यहाँ से कि आपके बच्चे स्कूल से भागे हैं करके। तो कॉल आने के बाद में हमने उनसे पूछे क्यों भागे, तो हमको उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जो एक मैडम है आरव नगराडे की जो मम्मी है, उन्होंने जब अपने लड़के से पूछा तो उन्होंने फिर अपनी मम्मी को बताया और डिप्रेशन में इतना चला गया था कि वो आत्महत्या करने तक के लिए रेडी हो गया था। फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या प्रकार यहाँ पे घटता है, बच्चे कैसे बेल्ट से उनको मारते, हाथ के ऊपर चीरे मारते। मेरे बच्चे के बाद हाथ पे 2 बार बेल्ट के चीरे थे। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बोल रहा था पापा मैं गिर गया, वो बता नहीं रहा था। उसके बाद में उसने बताया कि मैंने सर लोगों मैडम लोगों को बताया, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। पहले तो मालूम अगर मैडम ने फ़ोन किया, इसलिए हमको ये सब कुछ मालूम पड़ा। और उन्होंने फिर बताया कि पापा वो बाथरूम में लेके जाते हैं, बाथरूम में लेके जाके हमारी पैंट उतारते हैं और गंदा काम करते हैं। जब हम बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट में बैठते हैं, तो टॉयलेट में बैठने के बाद में वो आके पैर से लात मारते हैं और हमको टॉयलेट से बाहर भगाते हैं। और दूसरी बात, ज़बरदस्ती जो ड्राइंग का और लाइब्रेरी का पीरियड रहता है, उस समय वो लोग स्कूल में ज़्यादातर टीचर नहीं रहते, वो बाथरूम में ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। मैं बोला कौन से क्लास के लड़के, तो 8वीं और 9वीं के क्लास से लड़के रहते, और हमको बोलते कि तुम चड्डी उतारो और पेशाब करो हमारे सामने। अगर हम पेशाब नहीं करते हैं तो ये लोग हमको बेल्ट से और इससे मारते हैं, हाथ से और रुमाल को गिली करके हमारे पैरों पे। ये सब यहाँ पे चल रहा था। ॲक्च्युली मी प्रहारमध्ये आरोला टाकलं, याच वर्षी टाकलं आहे। पण इथे जो प्रकार घडला तो 2 महिने झाले, तो सांगतोय मला शॉर्टचा काहीतरी प्रकार आहे म्हणून, पण ते कळलं नव्हतं मला नेमकं काय आहे शॉर्ट। पण पहिले तर असंच वाटलं मला की तो काहीतरी फेकून मारतात मुलं एकमेकांना, तोच काही प्रकार आहे। मग त्यांनी दिवाळीच्या नंतर जाणंच बंद केलं। दिवाळीला लास्ट पेपरच्या दिवशी जे काही त्याच्यासोबत झालं ती घटना त्यांनी आम्हाला सांगितलीच नाही, पण तो बहाणे मारत होता की मला जायचंच नाही आहे शाळेत। तर विचारण्यात आलं, भरपूरदा विचारलं मी त्याला, पण तो सांगायला रेडी नाही। शेवटी मी त्याला पनिश केलं, घरी 2-3 वेळा पनिश केलं, त्याला जबरदस्ती आणून सोडलं मी शाळेत। पण त्यांनी नंतर शेवटी एक दिवस असंच बोलला मला की मला तू जर परत पाठवलं त्या शाळेत तर मी सुसाईड करेन। त्यानंतर मी खूप प्रेमात घेतलं, म्हटलं तुझ्यापेक्षा मला जास्त काही महत्त्वाचं नाही आहे, तर तू मला सांग नेमकं झालं काय आहे। मग त्यांनी रात्री मला झोपता वेळेस सांगितलं की असं असं घडलं आहे मम्मी माझ्यासोबत, आमची पॅन्ट काढल्या जाते, आम्हाला बेल्टनी मारल्या जाते, बाथरूममध्ये मागे हात करतात, मोठे दादा आहेत 9व्या वर्गातले आणि 8व्या वर्गातले, तर तू टीचर्सला सांगितलं का? हो म्हणे, मी सरांना वगैरे सांगितलं, 2 ते 3 स्पोर्ट्सच्या टीचर्सला सांगितलं, आणि हा स्पोर्ट्सच्या पिरियडमध्ये हा प्रकार घडतो नेमका। तर त्यांनी त्याच्यावर काही ऑब्जेक्शन घेतलं नाही, म्हणून म्हणे मम्मी तिथे सांगितल्यानंतरही काही होणार नाही आहे। मी म्हटलं CCTVमध्ये हे सगळं दिसणार का? तर म्हणाले नाही, CCTVमध्ये दिसणार याच्यासाठी नाही की बाथरूम साईडला अजिबात CCTV लागलेला नाही आहे। म्हटलं ठीक आहे, आपण टीचर्सशी बोलू,
प्रिन्सिपल मॅडमशी भेटू. प्रिन्सिपल मॅडमला भेटल्यानंतर 2 वेळा भेटायला आल्यावरही त्या काही भेटायला इंटरेस्टेड नव्हत्या. त्यामुळे आम्ही एक मोठा नोटीस काढून अजून 2 मुलं आहेत माझ्या मुलासोबतच, त्यांच्याही दोन्ही पॅरेंट्सला मी स्वतःच कळवलं की तुम्ही त्यांना विश्वासात घ्या. जोपर्यंत आपण पोरांना विश्वासात घेणार नाही तोपर्यंत ते काही बोलणार नाही. तर त्यांनी विश्वासात घेतलं आणि त्यांच्याशी बोलल्यानंतर त्यांनी तेच सांगितलं की असं आमच्यासोबत प्रकार घडतो. त्यानंतर आम्ही खूप मोठं लेटर लिहिलं की आम्हाला आमच्या मुलांची TC पाहिजे. दुसरी गोष्ट, जे काही आम्ही आत्तापर्यंत फीस भरली ते रिटर्न पाहिजे. आणि जे मुलं आहेत त्यांच्या आईवडिलांना ह्या गोष्टी कळवा की ह्या गोष्टी घडल्या जात आहेत तिथे, की ते पण मुलं आहेत, त्यांनाही काही कळत नाही, तेही छोटे मुलं आहेत. माझं असं म्हणणं नाही आहे की माझेच मुलं चांगले आणि त्यांचे मुलं वाईट, असं काही नाही आहे. सगळे मुलं सारखे आहेत. पण इथे शिकायला आलो आहोत तर आपण काय शिकवत आहोत. तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आत्तापर्यंत आम्ही जे काही केलं ते किती बरोबर आहे किती चुकीचं आहे ते मला माहिती नाही. पण आता जेही आहेत, जे टीचर्सला सांगितलं त्यांनी ॲक्शन घेतलं नाही, त्यामुळे इतका मोठा मॅटर घडण्यात आला. सुबह हमारे ही युवा मोर्चा पश्चिम नागपुर के एक पदाधिकारी ने मुझे फ़ोन किया कि उनके पास कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं और वो पेरेंट्स उनके कलीग हैं, उनके रिलेटिव हैं. तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई. फिर मेरी फ़ोन पे पेरेंट्स से बात हुई, पेरेंट्स के कलीग से बात हुई. 3-4 बच्चों जो थे उनके पूरे पेरेंट्स हमने बात किया. बात करने जब मुझे पूरी चीज़ें पता चली, घटना की पता चली कि इस स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं, शरारती बच्चे, जो इस तरह की घटना को कर रहे हैं. फिर मैं स्कूल में आया. स्कूल के मैनेजमेंट से हमने बात करने की कोशिश की. स्कूल के मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया. मैनेजमेंट ने बात भी किया क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल को और ऊपर के मैनेजमेंट को ये विषय कुछ पता ही नहीं थे 4-5 दिनों से. बट हाँ, ये ज़रूर था कि यहाँ एक 3 सर थे. तीनों सर को ये विषय बहुत अच्छे से पता था. उनको इस विषय के बारे में, जो बच्चों के साथ घटना घटी, वो बच्चों ने ये घटना के बारे में वो सर को जानकारी दिया था. क्योंकि एक छोटी सी कहावत है कि जब अगर हम मिट्टी के बर्तन को बनाएंगे तो कुम्हार जिस तरह से उसको साँचा देगा उसी तरह से बर्तन बनता है. तो वो जब सर को, जो यहाँ जो सर कुम्हार के रूप में है, उनको जब ये जानकारी थी तो उनका काम था कि पूरे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाना, चाहे वो हमारे बच्चे हो चाहे वो उनके बच्चे हो, उनको बुलाना, उनसे बारे में जानकारी लेना और उसको बाद में बच्चों को समझाना. पेरेंट्स इस चीज़ से सचेत रहता था. बट इन्होंने काम किया नहीं. मैनेजमेंट को ये विषय पता नहीं था. इन्होंने अपने लेवल पे पूरा विषय को दबा दिया. आज जब घटना पता चली, वो सर के लोगों के नाम सामने आए, तो ये भी पता चला कि 8 दिन पहले वो बच्चा स्कूल छोड़ के भागने की कोशिश किया. क्योंकि उस बच्चे के साथ में ऐसी मानसिक प्रताड़ना हो चुकी थी. बच्चों ने, शरारती तत्वों के बच्चों ने जो किया, पैंट उतारना, ऐसी घटनाएं हुई. ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको नॉलेज नहीं था, उन्होंने घटना आपस में करा. बट जो सर को पता था, हमने वो सर को टर्मिनेट करने का यहाँ से आदेश लिया था. मैनेजमेंट ने हमें विश्वास भी दिलाया और उन्होंने हमारे सामने बोल दिया कि वो तीनों को हम टर्मिनेट कर रहे हैं. उनको टर्मिनेट करने के बाद जो उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो पूरे लोग मिलकर अभी पुलिस कंप्लेंट करने वाले हो उनके खिलाफ में कि उनको इसके बाद भी कोई स्कूल में जॉब न मिले. और जो हमारे बच्चे, 3-4 बच्चे जिनके साथ ये घटना घटी, वो काफ़ी डरे हुए. तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि हमें इस स्कूल में अब नहीं पढ़ना है. तो अब वो बच्चों का दूसरी स्कूल में व्यवस्था करना, उनके पेरेंट्स लोग भी काफ़ी लगे हुए. हम लोग भी बातचीत करके दूसरे स्कूल में व्यवस्था कर रहे हैं और वहाँ पे अब उनको शिफ्ट करेंगे. इनका सिर्फ ये रैगिंग का मामला है या फिर उनके साथ में कोई दुष्कर्म भी हुआ है? ये रैगिंग का मामला है. शरारती तत्व के बच्चे थे, उनको रैगिंग समझा नहीं और उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है, इस शब्दों का मैं उच्चारण नहीं कर सकता. उनको नॉलेज नहीं था क्योंकि दोनों ही पार्टी के बच्चे छोटे ही हैं. क्योंकि 13-14 साल के बच्चों को नॉलेज रहना, वो शब्द थोड़े से प्रयोग करना गलत होंगे. हाँ, बट मामला गंभीर था. आज उसको जिस तरह से रोक लिया गया, कल ये घटना बड़ी घट सकती थी. क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं, बच्चियाँ भी हैं. कल ये घटना बड़ी घट सकती थी. इसलिए आज वो चीज़ को, घटना पता चलने से उस चीज़ को रोक लिया गया. ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैनेजमेंट ने इसमें हमारा साथ दिया है. मैनेजमेंट ने हमारे साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया, ना हमने मैनेजमेंट के साथ. मैनेजमेंट को जो हमने बोला उसने भी किया है. बच्चों के पेरेंट्स को बुला के उनको भी बताया गया, उनके घर तक ये जानकारी पहुंच गई है. जो यहाँ पे तीनों सर थे, जो मेन रोल में है, जो साजिश में मैं बोल सकता है, उन सर के ऊपर में हमने कार्रवाई की मांग की है. उनको इस स्कूल से टर्मिनेट करना, दूसरी जगह उनको जॉब नहीं करना. छोटे छोटे बच्चों ने आपस में ही ये हरकतें कर ली है. हमारे बच्चे के साथ में क्योंकि हमें उन बच्चों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अब नहीं करना है, छोटे ही बच्चे हैं. बट कैसा है कि उनकी पैंट उतारी गई, शॉट वर्ड का प्रयोग यूज़ किया गया कि शॉट मारना है, कोशिश भी की गई है. इस वजह से वो बच्चे स्कूल से डरे हुए थे, वो नहीं आ रहे थे. आज ये जब पेरेंट्स को पता चला, हम इकट्ठा हुए. इकट्ठा होने के बाद हमने उस चीज़ का निवारण किया. पेरेंट्स भी हैं, आप पेरेंट्स से पूछ सकते हो. उसमें मैनेजमेंट ने साथ दिया.
बच्चों ने ये चीज़ घर में इसलिए नहीं बता पाए डर के मारे कि जो जो दूसरे बच्चे तो उन्होंने बोला कि तू अगर घर में बताएंगा तो हम तुझे फिर बाद में समझेंगे, तू रोता है, ऐसा है, कई शब्दों के प्रयोग है, तो बच्चे डर के मारे घर में नहीं बताए। बट उनके साथ में जब उस दिन जब वो स्कूल छोड़ के भागे तब स्कूल मैनेजमेंट भी इस चीज़ में आया, हलचल में आया। उन्होंने हलचल में आने बाद इनके पेरेंट्स से टच किया कि आपका बच्चा स्कूल छोड़ के भागा। तब पेरेंट्स को जब इससे जानकारी तब ये पूरे चीज़ों का खुलासा हुआ। बट आज उसमें हमें अपने मन को शांत करने की जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई है। हम उन्होंने हमारे बच्चों की टीसी देने के लिए भी तैयार है, बच्चों की फ़ीस भी पूरी साल भर की रिटर्न करने के लिए तैयार है, ताकि ये पेरेंट्स को प्रेशर ना पड़े, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर सके, दूसरी स्कूल में एडमिट कर सके, वो भी कर रहे। और जो इसमें आरोपी तीनों सर है वो सर के खिलाफ हमने स्कूल से तो उनको टर्मिनेट करवा दिया। कैसा है कि जो घटना वहाँ घटी है मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। और आज जो घटना हमारे नागपुर में घटी है इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बट छोटे बच्चों के ऊपर जो तीनों सर है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वो जो 3 सर हैं वो तीनों सर के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो मेरी मांग है और रहेगी वो तीनों के ऊपर। क्योंकि छोटे बच्चों को जो नॉलेज हम देंगे, मैं मेरे घर में अपने बच्चों को जो संस्कार दूंगा वो बच्चों में ढलेगा। बच्चों में वो संस्कार इन्होंने दिया तो वो बच्चों ने जाके सर को बताया, तो सर का काम था ये 2 महीने पहले ये चीज़ों के ऊपर में बात करना, बट सर ने इस घटना को दबा दिया। उन्होंने स्कूल के मैनेजमेंट को, स्कूल के प्रिंसिपल को, किसी को नहीं बताया। तो आरोपी जो तीनों सर है वो तीनों सर के ऊपर कार्रवाई होगी और उनको करें। बिल्कुल ये हुआ था, बट कैसा है कि बच्चे हैं छोटे, आगे वाले भी, हमने भी सब पेरेंट्स ने आपस में बैठ के चर्चा किया, बाकी पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। हमने आपस में चर्चा किया कि वो छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ भी क्या ही कार्रवाई करेंगे। आज वो भी छोटे बच्चे, उनके खिलाफ भी हमें कोई कार्रवाई नहीं करना है। उन्होंने अज्ञानतावश ये हरकतें कर दी, बट इस अज्ञानता में घी का काम अगर किसी ने प्रयोग किया है, क्योंकि बच्चों के साथ में जब घटना घटी थी बच्चों ने वो घटना को जाके जानकारी दिया है सर। जानकारी देने के बाद उस पर एक्शन लेना काम था वो सर का, मैनेजमेंट को बताना, पेरेंट्स को बताना। तो जो इसमें मेन अहम रोल है, हो सकता है कि वो सर लोग भी ये हरकत करते हो, क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट को नहीं बता रहा तो यानी उसके भी दिमाग में फितूर होंगी। तो वो तीनों के ऊपर में मैनेजमेंट ने कड़क एक्शन लिया है, वो तीनों को यहाँ से जॉब से निकाला जा रहा। यहाँ से अभी हम पुलिस स्टेशन ही जाने वाले, हम पुलिस कंप्लेंट भी करने वाले, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसे बच्चों में और घटनाएं न घटे, इसके ऊपर हमको एक्शन लेना है। आपको जब ये बात पता चली कि प्रहार मिलिट्री स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है, ये बात आपको पता कैसे चली और कहाँ से आपको इसकी ये मिली लीड? हमारे विद्यार्थी प्रमुख है भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम नागपुर धर्मपेट मंडल के आर्यन, वो इस वक्त हमारे साथ में ही है। तो इनके थ्रू ही हमें पूरा मुद्दा पता चला और हमने इसकी पूरी जानकारी ली। और जब हम इस स्पॉट पे पहुँचे तो पेरेंट्स भी आए हुए थे। पेरेंट्स का भी कहना था पिछले कुछ दिनों से वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए तरस रहे थे, पर प्रिंसिपल उन्हें समय नहीं दे रही थी। पर आज जो उनकी मांगे थी वो पूरी हो गई है। उनको बच्चों की टीसी उनको मिल गई है और जो उनके फ़ीस का भी जो कंपनसेशन है वो भी 2-4 दिन में जो फॉर्मेलिटीज़ है वो होने के बाद जो पेरेंट्स की मांग थी वो पूरी यहाँ पे युवा मोर्चा के माध्यम से आज पूरी हो रही है। और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चों को जो गुड टच और बैड टच है इसके बारे में सिर्फ यही नहीं, पूरे स्कूल्स में इसकी सेशंस होने चाहिए, इसकी काउंसलिंग पेरेंट्स को, बच्चों को प्रॉपर मिलनी चाहिए, ताकि ये जो आज यहाँ कृत्य हुआ है ये भविष्य में कहीं दोहराया ना जाए। आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिली थी, आपको ये जानकारी मिली कैसी और आपने फिर जैसी जानकारी मिली तो पहला कदम क्या उठाया? मेरे पापा है, उनके फ्रेंड है, उनका मुझे कॉल आया था, पापा ने मेरा नंबर शेयर किया था और वैसे ही मैंने लाइन पे विक्की भैया को लिया था और वैसे ही फिर कार्रवाई हुई। 11 बजे इन सभी लोगों को मतलब बुलाया ही गया था प्रिंसिपल ने और वैसे ही बस आगे की कार्रवाई हुई। एक आखिरी सवाल विक्की भैया आपसे पूछना चाहेंगे, मालेगांव में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट देखने मिला जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसका चेहरा बिगाड़ के उसको फेंक दिया गया था और निरंतर ऐसी कुछ घटनाएं सामने आती रही है और ऐसी घटना आज नागपुर में सामने आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे, दोनों पार्टीज, दोनों छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। तो कहाँ से ये लोग सीख रहे हैं और किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए मैं हर माता पिता से एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि हम अपने बच्चों के साथ में सबसे पहले कनेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने बच्चों को देना करें और बच्चों के सामने ऐसी कोई भी घटना न घटित करें जो बच्चे उससे सीख सकें।
हमारा बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, वो हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात जो ऐसे कृत्य करने वाले लोग हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है पर्सनली, एक स्वाभाविक मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी जेल ये रास्ते दिखाने ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो उन पुलिस वालों ने सीधा भरे चौक पे खड़े करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में इनकाउंटर ही दिखाया जाता, वैसी इनकाउंटर दिखाना चाहिए। तभी ऐसी घटना घटित करने वाले लोगों को सबक मिलेंगी, तब लोग थोड़े से डरेंगे। क्योंकि लोगों को हो क्या रहा, घटना कर दे रहे, जेल जा रहे, जेल में जाके आराम ही मिल रहा उनको, जेल में जाके कोई उनसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, उनको आराम मिल रहा। 8-10 साल 15 साल काट रहे वो जेल। अभी आपने देखे कि कई लोगों के ऐसे 15-15 साल से जो केसेस चल रही, वो केसेस अब ख़त्म हो जा रही, बरी होके बाहर आ रहे, फिर वही घटना चालू हो जा रही। आपने भी जरीपटका में एक जो मर्डर हुआ सचिन साहू जी का, वो मर्डर भी आपने सामने देखा। उसमें आरोपियों के ऊपर ऐसी कड़क कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा करने के पहले उसके कदम लड़खड़ाए, वो सोचे कि हमने दोबारा करना ही नहीं करना, तो दोबारा करने सोचने लायक उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। पुलिस ने, कोर्ट ने और बाकी भी लोगों ने, आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि उन्होंने इसमें साथ देना चाहिए पुलिस का और प्रशासन का, कि ऐसे लोगों को तो सरेआम इनका कत्ल करवा देना चाहिए, नहीं तो इनको गोली मार के इनकाउंटर करा देना चाहिए। आगे से भविष्य में सब चीज़ें रुक जाएंगी। जैसे ही मुझे ये सब चीज़ें पता चली है, वैसे ही मैंने उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया है। जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, वही बच्चे क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और क्या कर रहे हैं, ये माँ बाप को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब माँ बाप ध्यान नहीं दे सकते, उस समय ही बच्चे स्कूल में रहते हैं, और जब स्कूल में रहते हैं तो उनकी गारंटी लेनी चाहिए टीचर्स ने। और यहीं पे प्रहार मिलिट्री स्कूल के टीचर्स असफल होते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को हम लोग हमारे देश का उज्जवल भविष्य मानते हैं, यंगेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट मानते हैं, फिर भी अगर उस कंट्री में जहाँ बच्चों को भी भगवान की दर्जा दिया जाता है, उन बच्चों के साथ में अगर इस तरीके का कृत्य होता है, तो उस कृत्य को आज आप क्या नाम देंगे। ये जब यहाँ पर हम पहुंचे और हमने सब चीज़ें सुनी, जब बच्चों की आपबीती सुनी, तब पता चला कि इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है, इस स्कूल के जो टीचर्स है, वो किस तरीके से बच्चों से कनेक्ट नहीं है, और बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अब आने वाले वक्त में ऐसे मामले और सामने ना आए, ऐसे कृत्य और ना हो पाए, इसके लिए स्कूल्स को तकरीबन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब आने वाला वक्त यही बताएगा कि स्कूल में लड़कों को या लड़कियों को भेजने से पहले माँ बाप भी कितने बार सोचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।